रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने पर अमेरिका कई बार भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुका है, लेकिन इन धमकियों के बीच अब अमेरिका के रुख में बदलाव आता जा रहा है, क्योंकि भारत के महत्व को समझते हुए प्रतिबंधों की धमकी पर अमेरिकी सांसदों के बीच दरार पड़ती जा रही है। एक तरफ वो सांसद खड़े हैं जो रूस से नजदीकी के चलते भारत पर प्रतिबंध के समर्थक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की सामरिक ताकत को चुनौती देने में सक्षम भारत की ताकत को समझते हुए कई अमेरिकी सांसद भारत पर किसी भी तरह के प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। आज हम अपनी इस खास वीडियो में भारत पर प्रतिबंध को लेकर दो फाड़ हुए अमेरिकी सांसद और भारत की महत्ता के बारे में विस्तार में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। रूस से मिसाइल प्रणाली खरीदने पर भारत पर कार्रवाई को लेकर अमेरिका में विवाद। दरअसल रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने पर अमेरिका कई बार भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी भारत दौरे के समय कहा था कि हमारे दोस्तों को रूस से हथियार की खरीद से बचना चाहिए। उधर भारत पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर अमेरिकी सांसद दो फाड़ हो गए। रिपब्लिकन पार्टी के नेता टूड यंग ने कहा कि अगर भारत पर काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है तो ये रूस के लिए भू रणनीतिक जीत होगी। अमेरिकी सीनेट के विदेश मामलों की समिति के सदस्य यंग ने विदेश नीति मैगजीन में लिखा कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो उससे अहम समय में दो रणनीतिक मोर्चे कमजोर होंगे। इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंध कमजोर होंगे और इससे चीन से निपटने की क्वाड की क्षमता भी प्रभावित होगी। भारत पर प्रतिबंधों के प्रस्ताव पर अपने ही देश में घिर गया अमेरिका। दोस्तों, अभी हाल ही में सीनेट की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष बॉब मेंडेज ने कहा था कि यदि भारत रूसी मिसाइल प्रणाली खरीदने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे काटसा की धारा 231 के तहत प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि रूसी रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के लिए या उनकी ओर से काम करने वाले प्रतिष्ठानों पर इस धारा के तहत अमेरिका प्रतिबंधों का ऐलान करता है, जिसका सीधे तौर पर विरोध रिपब्लिकन पार्टी के नेता टूड यंग ने किया। यंग ने लिखा कि अमेरिका की प्रतिबंध लगाने का कदम भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने से रोकेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत के ऐतिहासिक संशयवाद और रूस के साथ उसके पुराने संबंधों के मद्देनजर किसी भी प्रतिबंध को गुट निरपेक्ष आंदोलन के सहयोगियों समेत भारत में वे लोग बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे और इनका लाभ उठाएंगे जिन्हें पश्चिम के साथ गहरे संबंधों को लेकर शक रहता है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इसके अलावा रूस भारत के सैन्य साझेदार के रूप में अपनी भूमिका का फिर से दावा करने के लिए प्रतिबंधों का लाभ उठा सकता है। इसके बाद विडंबना ये होगी कि रूस निर्मित रक्षा प्रणाली को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाना वास्तव में मॉस्को की भू रणनीतिक जीत साबित होगी। उन्होंने बाइडेन प्रशासन से भारत को काटसा से छूट दिए जाने की अपील करते हुए कहा कि ये छूट देने से और भारत को रूसी हथियार खरीदने की अनुमति देने से बाइडेन प्रशासन ये स्पष्ट कर सकता है कि अमेरिका के लिए मुख्य भू रणनीतिक खतरा चीन है। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत। दरअसल जिस तरह से पिछले साल हुई एक घटना के बाद लगातार 10 महीने तक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद रहा, उसने एक बात साफ कर दी है कि भारत किसी भी स्तर पर चीन के सामने झुकने वाला नहीं है और भारत की कुशल रणनीति ने चीन को अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया था कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी देश नहीं है। अमेरिका के लिए भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बेहतरीन पेशेवर लोग और मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियां सदैव फायदेमंद रही हैं। अमेरिका के सांसद और थिंक टैंक भारत के रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के मामले में किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि भारत को काटसा जैसे दंडात्मक अधिनियम से मुक्त कर देना चाहिए। यही नहीं, भारत पर काटसा के प्रतिबंधों का विरोध करते हुए अमेरिकी सांसद ने कई तथ्य भी सामने रखे। काटसा के तहत अमेरिका रूस से हथियारों की खरीद पर दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाता है। सीनेट की विदेशी संबंधों की समिति के ताकतवर सदस्य और रिपब्लिकन सीनेट टूड यंग समेत कई सांसदों ने कहा कि ऐसे संकटकालीन समय में रूस से मिसाइल प्रणाली खरीद के मामले में भारत पर कोई प्रतिबंध लगाया तो हम भरोसेमंद साथी को गंवा देंगे। इससे क्वाड पर भी असर पड़ेगा जो चीन से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं विज्ञान और तकनीकी मामलों के अग्रणी थिंक टैंक ने कहा कि भारत अमेरिका के लिए बहुत ही विश्वस्त सहयोगी है। चीन से मुकाबला करने में भारत ही सक्षम है। ऐसी स्थिति में अच्छे मित्र की तरह ही उसके साथ व्यवहार करना होगा। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने भी भारत पर प्रतिबंध लगाने का किया विरोध। अमेरिकी सांसदों के साथ साथ अमेरिकी सैन्य अधिकारी पहले ही भारत पर किसी भी तरह के प्रतिबंध न लगाने की अपील कर चुके हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ बनने जा रहे एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने भारत रूस के संबंधों को लेकर यूएस कांग्रेस को जमकर सुनाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इस समझने की जरूरत है कि सुरक्षा सहयोग और सैन्य साजो सामान के लिए भारत के रूस के साथ पुराने संबंध हैं। उन्होंने रूस से भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर भी प्रतिबंधों को न लगाने की वकालत की थी।
इस दौरान अमेरिकी सीनेटर जीन शाही ने सवाल किया कि क्या हमें भारत पर प्रतिबंध लगाना चाहिए अगर वो S-400 खरीदते हैं तो। इसके जवाब में एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने कहा कि वे हथियारों को खरीदने के लिए प्रतिबंधों का सहारा लेने के बजाय भारत को रूस से दूर करने की कोशिश करेंगे। एक्विलिनो ने कहा कि मुझे लगता है कि फैसला मैं नीति निर्माताओं पर छोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि भारत के साथ कहाँ खड़े हैं। मुझे लगता है कि विकल्प उपलब्ध कराने का कदम ज़्यादा बेहतर है। S-400 ने क्यों उड़ा रखी है अमेरिका की नींद? दरअसल S-400 मिसाइल सिस्टम एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। ये सिस्टम रूस के S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज आंत ने तैयार किया, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। ये एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। 400 किलोमीटर तक मार करने वाली सिस्टम को रूस ने 28 अप्रैल 2007 को तैनात किया था। मौजूदा दौर का ये सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है, लेकिन उनके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। इसके बजाय रूस के पास कम दूरी में मजबूती से मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है, जिसके जरिए अटैक का भारत पर खतरा रहता है। रूस ने अपने S-400 और S-300 मिसाइल सिस्टम को और घातक बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है, जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगी। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने S-300 और S-400 के स्टॉक को लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने और अत्याधिक सटीक शॉर्ट रेंज डिफेंस प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार की मिसाइलों से लैस करने की योजना मंजूरी दी है। रूसी सेना के अनुसार लॉन्च प्लेटफॉर्म्स में इस बदलाव से स्थिति के आधार पर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों को तुरंत स्विच करना संभव हो जाएगा।